नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आकलन 7 जो कि पुरानी पुस्तकों में आकलन 6 में भी दिया गया है, आकलन 6 और 7 है। तो कुछ पुस्तकों में आकलन 7 है, कुछ में आकलन 6 है, जिसको हल करेंगे। इसमें जो हमारी दक्षता है वो भाग पर आधारित दक्षता का परीक्षण होगा। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। 4 किलो गेहूं की कीमत है वो 96 रुपये है साथियों। तो 1 किलो गेहूं की आपको कीमत लानी है। तो कहने का मतलब आप 4 किलो गेहूं के 96 रुपये दे रहे थे, तो 1 किलो गेहूं के कितने रुपए देंगे? आपको 96 के अंदर 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग 4 में एक बार, 4 का भाग 9 में गया 2 बार, 4 दूनी 8। तो 9 में से जब आपने 8 घटा दिया, पीछे बचा 1 और अगली संख्या है 6, तो 1 और 6 16, तो 4 चौक 16, तो 24 आया है साथियों। तो यहाँ पर जो अपना करेक्ट आंसर है वो 24 एकदम सही भरा गया है। दूसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है साथियों 35 भाग 5। तो कहने का मतलब ये 35 है और फिर ये भाग है अपना, और 35 भाग 5। तो 35 भाग 5 का मतलब होता है 35 में से 5 को तब तक घटाते रहना है, तब तक जब तक कि शेषफल 0 नहीं बच जाए या उससे छोटी संख्या नहीं बच जाए। तो मैं 35 में एक बार 5 को घटाऊंगा तो आपके 30 बचेंगे, 30 में से 5 को घटाऊंगा तो 25 बचेंगे, 25 में से 5 को घटाऊंगा तो 20 बचेंगे, और 20 में से जब मैं 5 को घटाऊंगा साथियों तब आपके 15 बचेंगे, और 15 में से जब मैं 5 को घटाऊंगा तब 10 बचेंगे, 10 में से 5 को घटाओगे तो 5 बचेंगे, और सबसे आखिर में जब आप 5 में से 5 घटाओगे तो 0 आएगा। तो कहने का मतलब 35 भाग 5 का मतलब है 35 में से 5 को 1 2 3 4 5 6 और 7 बार घटाना है। तो इसमें जो अपना विकल्प 1 है वो एकदम सही है और सही भरा हुआ है कि 35 भाग 5 का मतलब 35 में से 5 को 7 बार घटाना होता है। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमें बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 10 है। मान लो पहली संख्या x है, या इसने पहली संख्या आपको 10 दे दी है। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी को x मान लो। तो ये हो गया आपके 10 गुणा x बराबर है आपके पास 90। तो x के गुणा में 10 है इसलिए वो उधर भाग में चले जाएंगे। तो जो दूसरी संख्या x है वो हो जाएगी 90 भाग 10, 10 एकम 10 और 10 नम 90। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके 9 होगा, जो कि विकल्प 2 में आपको दिया हुआ है साथियों। चौथा प्रश्न, भागफल के रूप में 32 प्राप्त करने के लिए आपको 480 को किस संख्या से विभाजित करना चाहिए? मतलब आपको भागफल 32 लाना है तो 480 को किस संख्या से विभाजित करना है? मान लो वो संख्या a है तो a इसके भाग में है, इस तरफ a चली जाएगी उधर, और ये इस तरफ आपके 32 है वो इधर आ जाएगा इधर भाग में। तो 480 में आप 32 का भाग दे दीजिए। आप चाहें तो इसको 8 के पहाड़े से काट सकते हैं, 8 चौक 32 और 8 छंग 48 और पीछे है 0। तो 4 का भाग 4 में एक बार और 4 का भाग 6 में चला गया एक बार, 1 चौक चौक, 6 में से 4 चले गए 2, 2 और 0 20, तो 5 चौक 20, मतलब वो दूसरी संख्या है वो 15 होगी। तो कहने का मतलब 480 को जब आप 15 से विभाजित करेंगे तो जो भागफल है वो 32 आएगा, और 15 हमें विकल्प 2 में दिया हुआ है जो कि अपना सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न बोल रहा है आपको कि अंशु रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने सभी भाइयों के लिए मिठाई लेने गई है। बहुत बढ़िया बात है। हलवाई के पास 60 लड्डू की थाली तैयार थी, मतलब हलवाई था उसके पास कुल 60 लड्डू थे। यहां तक हमें समझ में आया। फिर आगे प्रश्न बोल रहा है अंशु ने कहा कि उसे 5 डिब्बों में बराबर पैक कर दो। मतलब जो 60 मिठाइयाँ थी उनको 5 बराबर डिब्बों में पैक करोगे तो एक पंजा पंजा, 6 में से 5 चला गया, पीछे बचा 1 और 0 10, तो 5 दो 10, मतलब प्रत्येक डब्बे में आपके 12 मिठाई आ जाएगी, 12 पान की 60। हलवाई ने अगला प्रश्न ही पूछ लिया, बिल्कुल सही भरा हमने। हलवाई ने हर डिब्बे में कितनी? 12 मिठाई, एकदम सही भरा था हमने 12 मिठाई। अच्छा पहले से लिखा हुआ है तो इसको ओवरलैपिंग करने की जरूरत नहीं है। 12 लड्डू पैक कर दिए। आगे 12 कैसे आए पता चल गया। अगला, एक लड्डू के डिब्बे की कीमत 75 रुपए थी। कितने रुपए थी? 75 रुपए। तो चलो एक डब्बा 75 रुपए का है तो डब्बे पूरे कितने थे साथियों? 5। तो 5 डब्बों के कितने लग जाएंगे? पचौड़ी 25, असल की 2, 7 पंजे 35 और 2 37, मतलब 5 डिब्बों के आपको 375 रुपए देने होंगे। ये तो हो गई लड्डुओं वाली बात। फिर प्रश्न क्या बोल रहा है? अंशु भाई क्या कर रही है? अंशु बोल रही है आपको कि अंशु ने
मिठाई लेने के बाद दुकान से राखी के 9 पैकेट खरीदे, बहुत बढ़िया बात है। चलो, हर पैकेट में 5 राखियाँ थी, बहुत बढ़िया बात है, 5 राखियाँ थी। तो इस तरीके से कुल 9 पंजे 45 राखियाँ हो गई। और यही पूछ रहा है, अंशु ने कुल 45 राखियाँ खरीदी, बहुत बढ़िया बात है, 45 आएगा इस खाली जगह में। फिर बोल रहा है हर पैकेट की कीमत 40 रुपये है, मतलब एक पैकेट की कीमत कितनी है, 40 रुपये। और एक पैकेट में राखियाँ कितनी है, 5। तो एक राखी की कितनी कीमत हो गई, 8 रुपये, जो कि यहाँ भरनी है। एक राखी की कीमत 8 रुपये है। उम्मीद है आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो और अंशु से राखी बंधाओ और मिठाई जिमो। अब देख, छठा प्रश्न हमें बोल रहा है एक डिब्बे में 100 कॉपियां हैं, बहुत बढ़िया बात है। इन कॉपियों को 20 टावरों में बांटना है, बांट देंगे। तो एक टावर की कितनी कॉपियां बांटी आएगी, तो आप क्या करो, 100 में भाग दे दो 20 का, 20 पंजे 100, हर एक टावर के 5-5 कॉपी बांटी आएगी, जो कि एकदम सही है। सातवें का पहला, जिसमें हमें 576 में भाग देना है 12 का साथियों। तो आप जानते हो 12 का पाड़ा बोले 12 चौक होते हैं 48, ये मैंने लिख दिया 48। 7 में से 8 जाएगा नहीं, उधार 2, 17 में से 8 चला गया, पीछे बचा अपने पास 9, और 4 में से 4 चला गया 0। अगली संख्या 6 है, तो 12 2 96 होते हैं, 96 में से 96 या 96 में से 96 चले गए, पीछे बचे 0, तो भाग पूरा पूरा जाएगा 48 बार, एकदम सही है। दूसरा भाग देखो साथ, दूसरे भाग में हमें यहाँ 257 में भाग देना है प्यारे साथियों 18 का। तो आप जानते हो 18 का पाड़ा बोले तो 18 एकम होता है 18। 25 में से 18 चले गए, पीछे बचे 7, अगली संख्या भी 7 थी, तो 7 और 7 77, परंतु 77 में 18 का भाग जाएगा 4 बार, 18 चौक 72। 77 में से 72 चले गए, मतलब 7 में से 2 गए 5, और 7 में से 7 चला गया 0। अब आगे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ हम दशमलव लगाएंगे, अपने पिताजी का राज है, यहाँ 0 लगा दो। 50 में 18 का भाग जाएगा 2 बार, 18 दूना 36 साथियों। तो 50 में से 36 चले जाएंगे, पीछे बचेंगे 14। अब 14 आ गए, दशमलव लगा है, अपने पिताजी का राज है, 1 0 और लगा सकते हो। आप जानते हो 18.90, 18 छकड़ी 108, और 18 7 होते हैं 126 साथियों। तो यह मैंने 126 लिख दिया। 140 में से 126 घटाओगे फिर 14 है, दशमलव लगा हुआ है, फिर अपने बाजी का राज है, फिर भाग जाएगा 7 बार, फिर 126 आएंगे, फिर 14 बचेगा, फिर बाजी का राज है, फिर हम लोग 1 0 लगा देंगे, फिर 146 आएगा, फिर 7 बार भाग जाएगा, मतलब ये भाग आपके इस तरीके से जाता जाएगा 14.2777। तो इस तीसरे वाले दशमलव के बाद दूसरे वाले 7 को पीछे वाली संख्या 5 से बड़ी होने के कारण हम 8 बना देंगे, और 14.28 बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस आकलन का आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न में हमें 768 में भाग देना है 38 का साथियों। तो जब मैं 38 का भाग दूं तो 38 का 38, 38 दूना 76, 76 में से 76 चले गए 0, अगली संख्या 8 है, भाग तो देना ही पड़ेगा, 0 बार भाग देंगे, 0 ही आएगा। 8 में से 0 चला गया, पीछे बचा 8, अगली संख्या आपके यहाँ कुछ भी है नहीं, तो अब यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। 8 और 0 80 हो गए, 80 में भाग चला जाएगा फिर से 2 बार, 76 आ जाएंगे, 38 दूना। अब जब आप 80 में से 76 घटाओगे, पीछे 4 बचेंगे, दशमलव लगा हुआ है, 40 कर दो, 38 से कम 38, एक बार भाग जाएगा, 40 में से 38 चले गए, पीछे 2 बच गए, तो शेषफल बचा 2। तो इस तरीके से आपके भाग यहाँ 2 अंकों तक 20.21 बार चला जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कार्यपत्रक समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले आंकलन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।